कि ऑप्शन बायर किस टाइम पर एंटर करता है, एंट्री टाइम क्या होना चाहिए। देखिए, प्राइस टू एंटर और टाइम टू एंटर, किस समय पर अगर आप एंट्री करेंगे तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, इस बात पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, और दो टर्म्स हम आज बहुत अच्छे से सीखेंगे जो कि बहुत यूज़ किए जाते हैं, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, बहुत आसानी से धीरे धीरे चलूँगा। प्रीवियस वीडियोस में मैं तेज़ रहता हूँ क्योंकि वो कॉन्सेप्ट थोड़े से आसान है। ये थोड़ा सा टिपिकल होगा, आपको समझने में मुश्किल आने नहीं दूंगा। कोशिश करूँगा जितना आसान रख सकूँ उतना आसान रखूँ। ठीक है, बस आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी। चलिए देखिए, मार्केट में दो पोजीशंस बनती हैं, एक साइड बाई और एक साइड सेल। हम लोग भी इतना ही बाजार में कर सकते हैं। एज अ बायर कोई ट्रेड कर सकते हैं या फिर एज अ सेलर, या तो कोई पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप इंडेक्स को देख रहे हैं, बैंक निफ्टी को एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि इंडेक्स में मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा, ऊपर जाएगा बाजार, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं। अगर गिरावट आप देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं। इसका उलट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि प्राइस अपसाइड मोमेंटम करेगा तो आप पुट ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं। अगर आपको लगे प्राइस अप साइड मोमेंटम में है तो पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं, और आपको लगे कि गिर सकता है तो कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप कॉल ऑप्शंस को बाई कर रहे हैं तो एज अ बायर आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और आपके अगेंस्ट में जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी का चांस दे रहा है, मौका दे रहा है, जो आपके प्रॉफिट्स को पे कर रहे हैं वो है सेलर, और जो आप लूज कर रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं वो भी सेलर ही हैं। अगर ऑप्शन बायर कुछ गवा रहा है तो सेलर से, कमा रहा है तो सेलर से। तो ज़रा इस प्रोसेस को समझ लें, इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि ऑप्शन बायर और सेलर के बीच में क्या ताल्लुक रहता है, दोनों किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, अभी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 45,700। ठीक है, अब इस इंडेक्स को 45,700 ट्रेड करते हुए आज की क्लोजिंग यहाँ पर मिली, और थोड़ा सा आप पीछे जाएं तो देखें ऑल टाइम हाई क्या है, एटीएच प्राइस क्या है। तो आप पाते हैं कि हम लोग लगभग 46,431 आज हम लोगों की क्लोजिंग है, तो लगभग एटीएच के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब किसी ट्रेडर का मानना है कि ये प्राइस अप साइड मोमेंटम में जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे। अच्छा, मेरा भी मानना यही है कि प्राइस अपसाइड मोमेंटम में जाएगा, लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके कहूं तो ये भी कह सकता हूं कि प्राइस नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि प्राइस अपसाइड मोमेंटम में जाएगा तो इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे भी कह सकता हूं कि प्राइस अब नीचे नहीं आएगा। बात एक ही हुई। तो मैं कॉल ऑप्शंस को बाई करने की बजाय ये बिड करूं कि किस स्ट्राइक प्राइस के नीचे नहीं जाएगा, तो वो उस पुट स्ट्राइक प्राइस को मैं सेल कर सकता हूं। समझिए इस कॉन्सेप्ट को। अगर मैं कहता हूं कि प्राइस यहां पर 46,431 से चलकर नए हाई लगाएगा, 47,000 की तरफ जाएगा, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं प्राइस नीचे नहीं आएगा, और फिर यहां पर मेरे पास मौका है ये भी कहने का कि किस स्तर के नीचे नहीं आएगा। तो आज के जो लो लगे हैं 45,500, तो मैं कह दूं कि अगले दो सेशन में प्राइस 45,500 के नीचे नहीं आएगा, या फिर राउंड फिगर स्ट्राइक प्राइस 46,000 के नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा कहना है। और कॉल ऑप्शन बायर कह रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, मैं भी वही कह रहा हूं, मैं भी कुछ अलग नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं 46,000 के नीचे नहीं आएगा, तो मेरा कहना भी यही है कि प्राइस ऊपर ही ट्रेड करेगा। ठीक है, अब देखिए, सेलर यहां पर पोजीशन लेगा, पुट ऑप्शन को सेल करेगा 46,000 के पुट ऑप्शन को, और कॉल ऑप्शन बायर 46,500 के कॉल ऑप्शन को बाई करेगा। ठीक है, 46,500 के कॉल ऑप्शन को बाई करेगा। यहां पर अगर मार्केट में मोमेंटम ना हुआ, मान लेते हैं अगले दो सेशन 6 दिसंबर तक प्राइस 46,431 ही बना रहा, तो ये कॉल ऑप्शन जीरो होगा और ये पुट ऑप्शन भी जीरो होगा। तो ऑप्शन बायर यहां लॉस करेगा क्योंकि ट्रेंड अप साइड के लिए लिया गया था। यहां पर पुट ऑप्शन सेलर प्रॉफिट करेगा क्योंकि उसने सिर्फ इतना ही बिड किया था, नीचे नहीं आएगा, वहां रुका रहेगा तो भी वो प्रॉफिटेबल है। तो सेलर्स एक तरह से समझदारी की ट्रेड करते हैं, जाहिर सी बात है, अब आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है, सेलर्स पैसा बहुत पे करते हैं, उनके प्रीमियम्स वैल्यू हाई है। जहां पर आप एक स्ट्राइक प्राइस को बाई करने में 4-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं, वो वहां पर 70-80 हज़ार रुपये दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि सेलर्स समझदार ट्रेडर होंगे,
थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे, उसके बाद ही कोई वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और बड़ा पैसा दे रहे हैं। तो मार्केट भी लिक्विडिटी की वजह से सेलर्स को बहुत समय तक लॉस नहीं दे सकता। इसी वजह से मैं कहता हूं कि ऑप्शन बायर 75% प्रोबेबिलिटी रखता है लॉस रखने की, और ऑप्शन सेलर सिर्फ 25% प्रोबेबिलिटी करता है लॉस रखने की। उसको भी वो मैनेज कर लेते हैं एडजस्टमेंट से, हेजिंग करके। ठीक है, अब देखिए सेलिंग का एक तरीका मैं आपको बताऊं जो मैक्सिमम सेलर यूज करता है। वो क्या करता है, प्राइस को रेंज में रखने की कोशिश करते हैं। क्या वो सिर्फ इतना समझते हैं कि किस स्तर के प्राइस ऊपर ट्रेड नहीं करेगा आज के सेशन में और कल तक, और किस स्तर के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, और इसको वो 500 के मल्टीपल में रखते हैं। 500 के गुणनफल में जो भी स्ट्राइक प्राइस आएंगे वहां पर सबसे ज्यादा सेलर बैठा होता है। देखिए, अगर यहां पर 46,000 के नीचे उनको लगता है प्राइस नहीं जाएगा तो 46,000 के पुट ऑप्शन वो सेल कर देंगे, और ऊपर उनको लगता है प्राइस 48,000 के या फिर 47,000 के ऊपर नहीं ट्रेड करेगा, 47,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, तो 47,000 के कॉल ऑप्शन वो सेल कर देंगे। बस अब मार्केट को उनको एक रेंज में रखना है, 46,000 और 47,000 के बीच में 2 दिन मार्केट बना रहे एक्सपायरी तक, या जो भी एक्सपायरी वो ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके जो प्रीमियम है और इसके जो प्रीमियम, वो दोनों वो प्रॉफिट मिलेंगे। अच्छा, सेलर की कमाई है, जो प्रीमियम बचा हुआ है स्ट्राइक प्राइस में वो क्रेडिट कर लेते हैं। जो बायर बाई करके लूज करता है वो सेलर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो अगर 47,000 का कॉल ऑप्शन 20 या 40 रुपए पर मिल रहा है या 40 रुपए पर मिल रहा है, तो 40 रुपए बायर लूज करेगा जो 47,000 का कॉल ऑप्शन बाई करेगा, और सेलर वो प्रॉफिट बुक करेगा। इसी तरह 46,000 का पुट ऑप्शन अगर 50 रुपए पर मिल रहा है या 60 रुपए पर मिल रहा है, तो ये प्रॉफिट किसका है? अगर 40,000 के नीचे प्राइस नहीं आया तो सेलर ये पैसा ले जाएगा और बायर उस पैसे को लूज करेगा। ठीक है, अच्छा, सेलर की पॉसिबिलिटी बहुत है प्रॉफिट्स बुक करने की, तो समझिए इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा सेलर आ जाते हैं, बहुत सेलर, सबसे ज्यादा, कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर सेल हुआ 46,000 के पुट ऑप्शन का, तो इसको हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट, कि एक जगह पर इंटरेस्ट लेने के लिए, ये ब्याज का पैसा है, ये इंटरेस्ट की तरह काम कर रहा है। सिर्फ 40 पॉइंट्स अर्न करने के लिए, 50-60 पॉइंट अर्न करने के लिए सेलर किसी स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रहा है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ 1,000 पॉइंट का मोमेंटम भी आ जाए तो 46,000 का पुट ऑप्शन जितना प्रीमियम है उतना ही कमाएगा, उससे ज्यादा नहीं कमा सकता। तो ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, सिर्फ उतना ही पैसा अर्न कर रहा है जितना कि क्रेडिट हो सकता है। अच्छा, यहां पर इस तरह के कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा सेलर मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पर बैठे रहते हैं, कि 46,000 के पुट ऑप्शन पर आप पाएंगे एक कॉन्ट्रैक्ट सेल हुआ तो एक ओपन इंटरेस्ट हो गया, 2 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए तो 2 ओपन इंटरेस्ट हो गए, ऐसे यहां पर 40-40 लाख, 50-50 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल रहते हैं। तो सेलर्स इस तरह से प्राइस को रेंज में बांध देते हैं। यही प्राइस अब सपोर्ट की तरह काम करेगा और यही प्राइस अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ऊपर 47,000 पर सबसे ज्यादा सेलर बैठे होंगे कॉल ऑप्शन की तरफ, ठीक है, और नीचे 46,000 पर सबसे ज्यादा पुट ऑप्शन सेलर बैठा होगा। तो प्राइस में ऑप्शन बायर इसके बीच में अगर ट्रेड करे तो वो प्रॉफिट कर सकता है। इस जोन के बाहर प्राइस निकलने की कोशिश बहुत मुश्किल से करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बायर क्या करता है, 46,000 का जोन टूट रहा है वो यहां पे बाइंग की कोशिश करेगा, 47,000 का जोन टूट रहा है बाइंग की, नहीं, ऐसे नहीं। समझिए, यहां पर अगर 20 लाख ऑप्शन सेलर बैठा है 47,000 के कॉल ऑप्शन पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 20 लाख 47,000 के कॉल ऑप्शन सेलर बैठे हैं। अच्छा, सेलर का सबसे बड़ा डर ही बायर का प्रॉफिट है, ध्यान रखिए इस बात को। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, अब सोचिए अगर मार्केट 46,700 ट्रेड कर रहा है या 600 ट्रेड कर रहा है तो वो तो फियर से बहुत दूर है, उनको कोई डर नहीं है। 400 पॉइंट और चल के चला जाएगा तो भी उनको कोई डर नहीं। लेकिन अगर प्राइस 46,900 ट्रेड कर रहा है और 46,900 से लेके 47,000 के जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है, रुक रहा है, यहीं पे रुक रहा है, अब ये सेलर डर रहे हैं। सेलर का डर ही बायर का प्रॉफिट है। अच्छा बताइए, अगर इस कंडीशन में कभी भी ये प्राइस 47,000 के भाव को काट दे, ठीक है, पहले क्या होगा, 46,900 और 47,000 के बीच में कंसोलिडेशन, नियर बाई 500 के मल्टीपल प्राइस में कंसोलिडेशन होगा, प्राइस वहां रुकेगा। रुक कर क्या बता रहा है कि रुकना क्या है, एक्यूमुलेशन है, कंसोलिडेशन प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, एक्यूमुलेशन है। अगर उनको दिख गया कि एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वो जो सेलर, यहां पर 20 लाख ओपन इंटरेस्ट है, मतलब 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल कर बैठे हैं सेलर। अब ये डर में है, किस डर में है कि यहां पर प्राइस कहीं भी अगर 47,000 को निकल गया तो वो लॉस में चले जाएंगे, ये उनके पास फियर है। इस फियर के डर से वो क्या करेंगे, अच्छा सेल पोजीशन है,
आप वापस लेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे तो क्या होगा, बाई होगा ना। और 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट का 50% भी सेलर अगर डर गया तो 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ होंगे कब, जब प्राइस एक स्ट्राइक प्राइस मल्टीपल 500 के गुणनफल के स्ट्राइक प्राइस के नीचे कंसोलिडेशन करके उस स्ट्राइक प्राइस का भाव ही काट दे, कि प्राइस 47,000 के ऊपर निकल जाए और 46,900 और 700 के बीच में बहुत देर रुका रहा हो, 25 मिनट 40 मिनट 1 घंटे 2 घंटे तक रुका रहे और उसके बाद 47,000 को निकल जाए, तो क्या होगा, ये सेलर्स यहां पर डर जाएंगे। इनके फियर से क्या होगा, ये अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे 47,000 से, और ये था 47,000 की कॉल को सेल करने का मतलब क्या है, तो इसका डेफिनेशन बनता है कि एक्सपायरी, जो भी सेलर ये सेल करके बैठा है ना, उसका मानना है कि एक्सपायरी 47,000 के ऊपर नहीं होगी। 47,000 के नीचे एक्सपायरी हुई तो 47,000 का कॉल ऑप्शन जीरो हो जाएगा, वही उनका प्रॉफिट है। अगर 47,000 के ऊपर गया तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती है, 50 रुपए ऊपर क्लोज किया मार्केट तो 50 रुपए 47,000 के कॉल ऑप्शन की वैल्यू होगी एक्सपायरी को, जो कि वो नहीं चाहते। इस वजह से वो इस स्ट्राइक प्राइस को काटकर 47,500 पे शिफ्ट करेंगे। अच्छा, 47,000 के कॉल ऑप्शन को सेल करना बाजार को शॉर्ट करना हुआ, लॉन्ग करना नहीं हुआ। क्यों, 47,000 के ऊपर हम बाजार को जाने ही नहीं देना चाहते, मतलब नीचे रखना चाहते हैं, तो शॉर्ट का पोजीशन हुआ। ठीक है, बायर क्या है, लॉन्ग करता है, कॉल ऑप्शन बायर लॉन्ग करता है, सेलर शॉर्ट कर रहा है, कॉल ऑप्शन सेलर शॉर्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये शॉर्ट की पोजीशन थी, 20 लाख सेलर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर सेल का पोजीशन लेकर बैठे थे। लेकिन प्राइजेक्शन कुछ इस तरह का बन गया कंसोलिडेशन के बाद कि अब उनको अपनी पोजीशंस को काटना पड़ेगा, डर की वजह से वो डर रहे हैं कि कहीं मेरा पोजीशन लॉस में ना चला जाए। इस डर से, इस फियर से, जब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट सेल के कॉन्ट्रैक्ट बाई हो जाते हैं स्क्वायर ऑफ होने में, सेलर है, अगर कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करना है तो बाई करना पड़ेगा, तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में एक डिमांड क्रिएट हो जाती है। 10 लाख 15 लाख ऑर्डर्स एक साथ एग्जिट होना, डिमांड क्रिएट हो जाता है, और फिर वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं 47,500 या 48,000 इस तरह के स्ट्राइक प्राइस पे ऊपर की तरफ। वहां पर अब शॉर्ट्स की पोजीशन बिल्डअप होंगी, वहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। तो अब एक रैली आती है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग की रैली। अच्छा, ये शॉर्ट करके बाजार बैठे थे 47,000 के कॉल ऑप्शन सेलर, और जब उन्होंने अपनी पोजीशंस को काटा तो ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, शॉर्ट को कवर कर रहे हैं और ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक डिमांड क्रिएट हुई 47,000 के कॉल ऑप्शन में, और अब वो ऊपर शिफ्ट हो गए 47,500 पे। तो 47,000 से लेकर 47,500 की एक रेंज खुल गई मोमेंटम के लिए। ठीक है, क्योंकि अब सेलर यहां से हट गया है, ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो 47,000 के कॉल ऑप्शन में जो डिमांड आएगी वो प्राइस को 250-300 पॉइंट बहुत तेजी से ऊपर ले जाती। बात क्लियर हो रही है। यही देखिए आज के मार्केट में क्या हुआ समझिए। आज प्राइस आप पाएंगे कि हम लोग ओपन करते हैं 45,500 के ऊपर। देखिए यहां पर 45,500 के ऊपर ओपन किए। यहां पर ओपन करते ही जो सेलर 44,800 पर 45,500 के कॉल ऑप्शन सेल करके बैठा था, उसको नहीं समझ में आ रहा था, उसको डर नहीं था कि किसी भी तरह का उनकी पोजीशंस में लॉस होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब गैप अप इतना बड़ा हो गया तो वो डर की वजह से अपनी कॉन्ट्रैक्ट को काट कर भागे। तो शॉर्ट का पोजीशन था, 45,500 का कॉल ऑप्शन सेल था, इमीडिएट बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बाई हो गए होंगे। ठीक है, इमीडिएट बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बाई हो गए होंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट के बाई होने में देखिए, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो आज गैप अप के बाद प्राइस 45,500 के नीचे क्लोज करते नहीं दिखेगा। देखिए गैप अप किया और देखिए कहां टच किया, 45,510, और इसके बाद यहीं से डिमांड क्रिएट हो गई। क्यों, शॉर्ट कवरिंग की रैली है, इस रैली को शॉर्ट कवरिंग की रैली कहते हैं। तो बायर कब किसी स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन बाइंग की पॉसिबिलिटी रखता है, जब प्राइस चलते हुए किसी 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस को एक छोटे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करता है, तो वहां पर शॉर्ट कवरिंग की रैली जनरेट होती है जिसको हम ट्रेड करते हैं। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा और उतनी ही बड़ी रैली होगी, जितनी बड़ी सेलर्स की ट्रैपिंग उतनी बड़ी बायर के लिए रैली, तो वहां पर आप कॉल ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप ये धन का डीमेट है, मैं नीचे लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, और धन के इस डीमेट का भी लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको ये मिल जाती है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देखिए स्ट्राइक प्राइस लिखे हैं 46,000, 46,100, 46,200, 46,300। तो देखिए यहां पर लिखा है ओआई, ओपन इंटरेस्ट, ये कॉल साइड का ओआई है, ये पुट साइड का। तो 46,400 के स्ट्राइक प्राइस पर 12,81,000 ओपन इंटरेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 12,81,000 सेलर बैठा हुआ है। इसी तरह इधर 10 लाख बैठा हुआ है पुट साइड से। ठीक है,
अब देखिए मैंने क्या कहा, मल्टीपल 46,500 के स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा, यहां देखिए 5 लाख, 9 लाख, 11 लाख, फिर 46,500 के ऊपर 46,600, 11 लाख, 9 लाख, फिर 11 लाख, लेकिन 46,500 के स्ट्राइक प्राइस पर सबसे अधिक आपको ऑप्शन सेलर बैठे दिखते हैं, कॉल ऑप्शन राइटर। कितने हैं? 46,000 है। तो शॉर्ट कवरिंग, अगर किसी भी समय बाजार यहां पर अभी कहां चल रहा है 46,431, थोड़ी देर रुका रहता, क्लोजिंग हो गया, थोड़ी देर रुकता और ये ब्रेकआउट दे देता है इस स्ट्राइक प्राइस को, किसको? 46,500, तो एक शॉर्ट कवरिंग की रैली मिलती है आपको 150, 200, 250 पॉइंट की, ठीक है, जो कि आज इंट्राडे में हमको 46,000 के प्राइस पे मिली। देखिए 46,000 के प्राइस को कितनी तेजी से प्राइस ने काटा है, समझिए। ये 46,000 के प्राइस है, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो प्राइस यहां पर पहुंचा और पहुंचने के बाद देखिए 45,930 और ऊपर हाई लगा रहा है 40,050 और यहीं पे कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद इस कंसोलिडेशन के हाई निकले। अब सेलर 46,000 के कॉल ऑप्शन राइटर अपनी पोजीशंस को काट कर भागे होंगे, तो एक आपको रैली 400 पॉइंट की, 450 पॉइंट की देखने को मिली। अब यहां पर देखिए 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट मात्र सेल रह गए कॉल ऑप्शन के, और पुट ऑप्शन के कितने सेल हो गए? 36 लाख, डबल। जबकि इंट्राडे में यहां पर देखिए 20% कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुए हैं, जितना ओपन इंटरेस्ट था वो अपनी पोजीशंस को काट कर भागे, ठीक है। और यहां पर देखिए वॉल्यूम और ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट कितना इंक्रीज किया है, 64% ओआई चेंज हुआ है परसेंटेज में। बात क्लियर हो रही है? और यहां पर परसेंटेज में नेगेटिव चेंज दिखता है। बात क्लियर हुई? तो इस तरह से 500 के गुणनफल के स्ट्राइक प्राइस जब ऊपर की तरफ कटे तो शॉर्ट कवरिंग की रैली आती है, डाउनफॉल में लॉन्ग अनवाइंडिंग की रैली आती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में, ये बड़ा हो जाएगा वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।